अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत कम तादाद में आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़रा सब्सक्रिप्शन को ज़्यादा करें, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, सब्सक्राइब करने वाले कम होते हैं और जो लाइक्स हैं और शेयर है उसको भी करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ज़ाहिर आप लोग भी इस पाकिस्तान का हिस्सा और आज जो इलेक्शन आ रहे हैं, जो सियासत आ रहे हैं, आप भी उसको देखें, आपके फीडबैक से हमें भी पता चलता है कि अवाम क्या सोच रही है। आज हम बात करेंगे मिफ्ता इस्माइल के बारे में कि वो कौन-सी पार्टी जॉइन कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताएँगे। शाहिदा खान अब्बासी अपने मुस्तकबिल का क्या सोचे वो बताएँगे। दानियाल अज़ीज़ और एहसन इकबाल की कंट्रोवर्सी चल क्या रही है, अंदर की खबर क्या है, वो उस पे के बारे में हम बात करेंगे। और अगर पीडीएम की हुकूमत बनती है इलेक्शन के बाद, तो बीच चौराहे में हंडिया कैसे फूटेगी, उसके बारे में बात करते हैं। और एक और बात जो बहुत ज़्यादा गर्दिश करी, क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम शीला, मैं ठीक हूँ, आप ठीक? अच्छा ज़हीर एक खबर आज गर्दिश करना शुरू होगी सोशल मीडिया के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी कि मिफ्ता इस्माइल पीपल्स पार्टी को जॉइन कर रहे हैं। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब से राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं भी मैं किसी पार्टी को जॉइन बल्कि मैं तो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, उधर से जो हाकान अब्बासी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जी मैं तो इलेक्शन लड़ूँगा ही नहीं, उसको भी प्रॉब्लम हो रहा था नवाज़ लीग की पॉलिसीज़ के साथ और वो कह रहे हैं कि नवाज़ लीग लाडले का टैग हटाए। मुस्तफा नवाज़ खोखर के बारे में आपने बताया था कि वो पीटीआई की कोशिश करें। तो ये जो एक इमर्जिंग पार्टी बननी थी, ये बनने से पहले ही खत्म हो रही है, उनमें से कोई बंदा जो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जा ही नहीं रहा है। ये बात ठीक है क्योंकि जिस तरह आईपीपी को भी अगर आप बीच में शामिल कर लें, जितनी तेज़ी से उन्होंने बंदे जमा किए थे, उस हिसाब से ना वो कैंपेन चला रहे हैं और उनकी तरफ से खबरें भी यही आती हैं कि वो भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी ना हो। परवेज़ खटक साहब हैं, वो भी यही चाहते हैं इलेक्शन जल्दी ना हो। ये जो था, वो तो कम से कम चले एक नाम की ही सही, उन्होंने अपने इफ्तिताह तो कर लिए पार्टीज़ के, ये तो वो भी नहीं हो सका शायद खाकान अब्बासी वाला और इन वाला। और अगर देखा जाए उसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर तो शायद खाकान अब्बासी साहब की भी पोजीशन उस तरह से नहीं है। पार्टी से इस वजह से उन्होंने अपने आप को दूर किया है, जो भी है, कुछ मरीम नवाज़ बीच में वो जो सामने खबरें आई थी, वो तो था ही था। कुछ वो उस तरह से नज़र भी उस तरह से एक्टिव नहीं रहे हैं उसमें पार्टी की उसमें सारी मामलात में। और जब वो लंदन मिलने के लिए गए थे, तो उन्हें उस तरह से पज़ीराई नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से नहीं मिली थी। जो वो ऑब्जेक्टिव लेके गए थे या जो सोच समझ के गए थे, अगरचे उनके मतलब सामने नजर आ रहा है कि चौथी बार उन्होंने बनना है नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन होल्ड जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब से ज्यादा मरियम नवाज का है, जिसकी वजह से उनको कुछ रिजर्वेशन भी थी और जो कुछ वो करना चाह रहे थे वो सामने था। लेकिन बहरहाल अच्छा ये शायद खान एक अब्बासी साहब। हाँ, एक बात ज़हीर है कि बड़े अंदरूनी ज़राए से ये खबर भी कन्फर्म हो रही है कि शायद नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ना बने। इलेक्शन जीती अगर नून लीग तो शायद नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ना बने। और ये खबरें जो हैं ये काफ़ी गर्म है लेकिन नवाज़ शरीफ इलेक्शन इसी बुनियाद पे लड़ेगा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ क्योंकि वोट बैंक उसी का है। शाहिदा खान अब्बासी का एक मसला ये भी है ज़हीर कि अगर आप मरी के हलके में जाओ तो उनकी आवाम उनसे खुश नहीं है। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे लिए काम कोई नहीं किया है, वज़ीर-ए-आज़म बन के भी काम कोई नहीं किया है। तो हाकान अब्बासी को ये भी इश्यू है कि उसकी अपना जो हलका है वही उससे नाखुश है। हाँ, ये बात ठीक है क्योंकि उन्होंने अपने हल्के से लाहौर से उन्हें इलेक्शन जितवाया था लास्ट टाइम भी। ये बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब का आप बता रही हैं, ये फिर अगेन वही चीज़ है कि वोट जो है या नून लीग का जो वोटर इकट्ठा होगा, वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर होगा। 16 माह की कारकर्दगी के अलावा भी शहबाज शरीफ साहब की उस तरह से पज़ीराई पार्टी में या आम वोटर में नहीं है। और ये अगेन वही वाली चीज़ है कि अंदरूने खाना खबरें ये आती हैं कि शायद कुछ हलकों में नवाज शरीफ साहब काबिल कबूल नहीं है। तो वोटर के लिए जो आप कह रहे हैं, वोटर के लिए नवाज शरीफ साहब को सामने रखा जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है, तो क्या वो मरियम नवाज को बनवा सकेंगे? मेरे नहीं ख्याल कि वो मेरा मरियम नहीं नवाज ख्याल को कि बनवा नहीं सकते हैं। मरियम नवाज़ को नहीं बनाएँगे या भाई की तरफ जाएँगे या हो सकता है कि शाहिद तो हक़ान अब्बासी की तरह का कोई हाँ। अगर भाई की तरफ हुँ। जाते हैं, तो फिर 16 माह की हुकूमत को ऑन करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब कभी भी 16 माह की हुकूमत को ऑन नहीं करते। वो कहते हैं जो पाकिस्तान में नहीं, नहीं वो 2016 हाँ 17 तक हुकूमत थी वही थी।
वो ज़हीर इलेक्शन के बाद भाई की तरफ जाएँगे। अभी मेरा ख़्याल है कि अभी वो भाई का नाम नहीं लेंगे कि ये मेरा वज़ीर-ए-आज़म है। अच्छा, अब हम ऐसा इन्हीं की पार्टी के अंदर नवाज़ लीग की पार्टी ही आजकल बड़े इनके चीज़ें सामने आ रही हैं। तो एहसन इकबाल और दानियाल अज़ीज़ का भी एक मसला खड़ा हो गया। दानियाल अज़ीज़ ने एहसन इकबाल के ऊपर तनकीद की कि महँगाई का ज़िम्मेदार ये शख़्स है। अच्छा, दानियाल अज़ीज़ जो थे, इन्होंने नवाज़ शरीफ के लिए कुर्बानी एक तरह से दी, नाअहल हुए, बड़ा खुल के बोल रहे थे जुडिशरी के बारे में और उनको नाअहल किया गया साकिब निसार की से। लेकिन फिर ये गायब हो गए। इनकी जो वाइफ थी वो टिकट जीत के पार्टी के अंदर वो आई और वो भी कोई इतनी एक्टिव हमें नजर नहीं आई उस तरह से जिस तरह की बाकी उनकी पार्टी की खवातीन थे। अब वो मसला ये हुआ है कि उनका अपना हल्का जो है डिलिमिटेशन में खत्म हो गया दानियाल अजीज का, और दो वो एमपी है जिनको वो टिकट दिलवाना चाह रहे हैं। उसी हल्के में एहसन इकबाल अपने बंदों को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि ये दो लोटे लेके आ रहे हैं जिनको टिकट दिलवा रहे हैं, जबकि एहसन इकबाल के ऊपर जो नवाज लीग का अपना सपोर्टर है वो नाराज है कि जी आप अहमद जवाद को बड़ा लेके आए, बड़ा शबाशी से मिलाया, और वही अहमद जवाद 2 महीनों के बाद नवाज लीग के खिलाफ बात कर रहा था और फिर उसका लीडर इमरान खान था। फिर अभी एक कोई वजीहा नाम की खातून के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी लोटा है, उसको भी एहसन इकबाल लेके जा रहे हैं, नवाशी शबाशी से मिलवा रहे हैं और टिकट लेके आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि दोहरा म्यार एहसन इकबाल का नजर आ रहा है कि वो एक तरफ तो दानियाल अजीज को इस चीज पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद भी यही काम कर रहे हैं। तो ये बड़े मसले बन रहे हैं नवाज लीग के अंदर। लेकिन इस वक्त नवाज लीग जो है एज अ पार्टी, जो पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन है वो एहसन इकबाल की तरफ है, जो क्योंकि उन्होंने शो का नोटिस दिया दानियाल अजीज को। नहीं, ये बात बात बिल्कुल ठीक है। एहसन इकबाल और इस पे दानियाल अज़ीज़ पे आने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करूँ, जिस तरह आपने मिफ्ता का बताया। मिफ्ता के हवाले से मेरी भी पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों में भी बात हुई। आपको याद होगा जिस टाइम शादी हुई थी बख्तावर की, तो उस वक़्त कार्ड देने के लिए, बल्कि मिफ्ता इस्माइल की बेटी की शादी हुई थी, तो कार्ड देने के लिए बिलावल भुट्टो को मिलने गए थे पिछले साल 2022 में। तो उस वक़्त एक असराइयाँ हुई थी कि शायद ये पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। अभी मेरी बात वहाँ पे जो हुई है, वहाँ पे ये उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये राब्तों में हैं। अगर वो खुद डिनाई कर रहे हैं अलग बात है, राब्तों में हैं, और उसकी वजह ये है कि अगर मरकज़ के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, तो सूबाई वज़ीर खज़ाना जो होंगे वो मिफ्ता इस्माइल होंगे, मरकज़ के अंदर वज़ीर खज़ाना मुराद अली शाह होंगे। और अगर ये सिर्फ सूबे की हद तक रहते हैं, तो क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, आपको पता है कि बिजनेसमैन और ताजिर जो होता है वो बड़ा सोच समझ के स्टेप लेता है। और सूबे में हुकूमत जो किसी मरकज में किसी की भी हुकूमत हो, सूबे में हुकूमत होगी पीपल्स पार्टी की, वो तो होती पीपल्स पार्टी की है। तो मैंने बल्कि उनसे हम्म। पूछा कि मैंने कहा जी एमक्यूएम की तरफ क्यों नहीं कहते? एमक्यूएम अब जो है वो डन एंड डस्टेड है, जितना मर्जी जो लगा ले, यहाँ पे या पीपल्स पार्टी का वोट होगा या पीटीआई का वोट होगा। और बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा है, ये मेरा जो अंदर बात हुई है कि हमारा मुकाबला जो है पीटीआई के साथ है, एमक्यूएम के साथ हमारा मुकाबला नहीं है। इसी वजह से उन्होंने पीपल्स पार्टी में जाने वैसे को कंसिडर कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल को पीपल्स पार्टी सूट करती है। काफी पिछली दफा मिफ्ता इस्माइल ने काफी वोट लिया था। अगर पीपल्स पार्टी का उसके साथ वोट मिल जाएगा तो शायद वो सूबाई सीट निकाल ले। हाँ, बिल्कुल। वो और वही अगेन वही बात है कि बिज़नेसमैन भी और सूबे में हुकूमत भी उनकी हम्म। होती है। अब मैं आता हूँ ज़रा दानिया दानियाल अज़ीज़ ने नो डाउट पनामा के टाइम के ऊपर हनीफ अब्बासी का और दानियाल अज़ीज़ का मुकाबला चलता था। मरियम औरंगज़ेब वगैरह का मुकाबला सुप्रीम कोर्ट के बाहर चलता था। आपको याद होगा कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे हेयरिंग में भी आते प्रेस थे, रोज़ाना की कॉन्फ्रेंस बुनियाद हाँ। पे ये प्रेस हम्म। टॉक भी करते थे, और काफ़ी हद तक बड़े एग्रेसिव हो के करते थे। यानी कि दानियाल अज़ीज़ साहब के ऊपर सम टाइम पीटीआई का जो वोटर सपोर्ट था वो गुस्सा भी करता था। ये बाज़ दफ़ा बिलो द बेल्ट भी चले जाते थे। लेकिन अभी जो आपने एक्सप्लॉइट करने की जो बात की है, मतलब है जो आपने बात की कि एहसन इकबाल का वोटर उनके खिलाफ है, यही चीज को लेके एक तो आप जाहिर है कि हल्का खत्म हो रहा है, यही चीज को लेके वो जब मुखालफत देखी होगी कि एहसन इकबाल की है, वो उसको एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज है, नहीं नहीं, आपको याद होगा जो कि एहसन इकबाल के खिलाफ सोशल मीडिया पे बात करें वो उनके हल्के के लोग नहीं है। जो नवाज लीग के सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं ना, जो मुख्तलिफ इलाकों से हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग लॉयल जो नवाज शरीफ के हैं, वो एहसन इकबाल के खिलाफ हैं, क्योंकि वो हर उस बंदे को पसंद करते हैं जिसने नवाज शरीफ के साथ साथ दिया हुआ है। और जो उनको लगता है कि शहबाज शरीफ के साथ लॉयल है, वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो एहसन इकबाल के साथ सोशल मीडिया के ऊपर मामला ये हुआ है कि वो जो स्ट्रॉन्ग एक नवाज शरीफ लॉयल वोटर है सोशल मीडिया पे, वो शहबाज शरीफ का बंदा समझ के एहसन इकबाल को उसके खिलाफ हुए हैं। और दानियाल अजीज चूंकि उनके लिए नाहल हुए हैं, तो उनके लिए उसकी ज्यादा इज्जत है। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि दानियाल अजीज भी इस तमाम सूरत पर नजर रखे हुए हैं, इस वजह से वो इस तरह कर रहे हैं। और दूसरा, आपको याद होगा इनका एक्सीडेंट भी हुआ था, और एक्सीडेंट के बाद ये बिल्कुल नजर नहीं आए। पहले फिर कभी कभी नजर हम्म। आ जाते थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद ये कभी नजर नहीं आए। जाहिर है नून लीग
अब इनका ये था, ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनका तज़किरा होगा, उनके जिक्र अज़कार होंगे, लेकिन वो तज़किरा और जिक्र या कुर्बत हासिल करने की बजाय वो दूर होते जा रहे हैं, जिसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये पर्दा स्क्रीन से गायब थे। उनकी मिसेस भी उस तरह से एक्टिव नहीं थी उसके ऊपर, बिल्कुल तो नहीं था, हाँ। वहाँ की जो लोकल मसाइल हैं वो बिल्कुल हैं, और उसके साथ-साथ ये एक जगह से ये वाला चैलेंज का मुकाबला है। दूसरा आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर अब तो हनीफ अब्बासी साहब भी आज मान गए कि गुजरात में, क्योंकि वो टिकट वाले उसमें शामिल हैं, जो टिकट देने वाले के कमेटी बनी है, जो भी बना है, तो गुजरात के अंदर भी ये मामला चल रहे हैं। वहाँ पे वजाहत और हुसैन इलाही जो है उसके साथ है, नून लीग चाह रही है कि इनके साथ हम इत्तेहाद उस तरह से कर लें, सीट एडजस्टमेंट, लेकिन इत्तेहाद ना हो उस तरह से पार्टी के अंदर ना, तो वहाँ पे भी मसले मसाइल बने हुए हैं, और ये सियालकोट में भी मसले उनका मसाइल का स्ट्रॉन्ग सामना उनका करना। नहीं, ये नारोवाल है, इनका हल्का नारोवाल है, एहसन इकबाल का, और उसका दानियाल अजीज बिल्कुल का 2 सीटें उसी थी मेरे में ख्याल जिला में, हाँ, वही। शक्करगढ़ का वो खत्म हो गया है। तो सियालकोट की तो अपनी 5 सीटें हैं, और वो सियालकोट बड़ा मजबूत है नवाज लीग का। वो तो पीक टाइम के ऊपर भी सियालकोट के अंदर पीटीआई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी। वहां पे नौशीन इफ्तिहार होगी, ख्वाजा आसिफ हो गए, सुबहान हो गए, इनके बड़े स्ट्रॉन्ग हल्के हैं, तो उनको इतना मसला नहीं होगा। और अभी जो उनका कसूर है, सरगोदा है, ये कुछ इलाके हैं जो जिले जो बड़े स्ट्रॉन्ग है नवाज लीग के, वहां पे इनको इतना मसला नहीं होगा। लाहौर में थोड़ा मसला हो सकता है, फैसलाबाद में होगा, साउथ की साइड पे देखना होगा जहां पे इनको हो सकते हैं, ननकाना की 1-2 सीट्स के ऊपर मसले हो सकते हैं। तो ये इनका चल रहा है। और अब दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल के बाद मरियम औरंगजेब के ऊपर भी अपनी जो तलवारें हैं वो निकालनी है, कि मरियम औरंगजेब पार्टी का बयानिया उस तरह से नहीं बना सकी। लेकिन ये या शायद इसकी वजह ये कि दानियाल अजीज आने वाले दौर में अपने आप को मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ देख रहे हो, लेकिन मरियम औरंगजेब जो है वो अपने आप को अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं देख रही, वो अब आपको अपने आप को माहौलियात की मिनिस्टर देख रही है। तो शायद दानियाल अजीज जो है अब वो इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको वैसे सूट भी बहुत करती है, जितना वो बोलते हैं, जिस तरह की वो आके बात करते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो दानियाल अजीज को सूट भी करती है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। नहीं, वैसे मैं इसमें एक चीज बताऊं, पिछले 16 माह में मुझे पता है कि मरियम औरंगजेब के खिलाफ कितनी बड़ी लॉबी काम कर रही थी, और सिटिंग जो मिनिस्टर थे, वजीर थे, इवन मुसद्दिक मलिक को मैंने खुद कहते हुए सुना, फिर तलाल चौधरी वगैरह के हवाले से भी था। दानियाल अजीज तो खैर चले, उसमें मरियम नवाज शरीफ साहब के साहिबा के इतने करीब नहीं है, वो तो रहे भी नहीं इस तरह से, लेकिन ये क्योंकि करीब थे अंदर, और बड़ा ये सुनने में आता था कि आज है कल नहीं है मरियम औरंगजेब साहबा, लेकिन उनको सलाम है कि उन्होंने 16 माह फिर गुजार लिए थे, क्योंकि उनका एक कमजोरी ये थी कि वो रटे रटाए जुमले, दूसरी कमजोरी उनकी ये थी कि वो मीडिया के अंदर जिस तरह फवाद चौधरी, परवेज रशीद, कमर जमान कायरा वगैरह आते थे ना मीडिया में, टॉक शो में आगे इंगेज करते थे, मरियम औरंगजेब के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यही था कि वो मीडिया टॉक तो कर लेती थी, लेकिन वो टॉक शो में आगे, अनलेस के कोई एंकर खुद फोन कर ले, स्टार्ट में कोई बीपर दे दिया, अदरवाइज नहीं आती थी, लेकिन वो उस सवाए टाइम भी बनी हामिद हामिद रही। मीर सवाए हामिद मीर के हाँ, हमें मिल गया, और जिस ताजेब टाइम हम शहबाज हामिद, शरीफ हाँ। साहब का शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करने गए थे, तो मुझे नहीं पता कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के तो करीब हैं, और मेरे ख्याल में नून लीग के अंदर ये वाहिद है जो दोनों हलकों में दोनों के करीब है। शहबाज शरीफ का मैं चशमदीद गवाह हूँ कि जिस वक्त इंटरव्यू करने के लिए गए थे, तो जावेद चौधरी साहब, हम सारे मतलब वहां पे जब जमा हुए थे, तो शहबाज शरीफ साहब मरियम औरंगजेब साहबा की तारीफ कर रहे थे कि ये थकती नहीं है, ये नहीं, और वो कह रहे थे नहीं नहीं आप शहबाज साहब आप ना थकते हैं, आप तो नॉन स्टॉप, इस तरह का वो एक दूसरे को, तो गुडी गुडी सारा कुछ चल रहा था वहां पे, तो नहीं नहीं, मेरे ख्याल मरियम में मरियम औरंगजेब इनके बहुत करीब है। आप देखें, जैसे बड़ी पर्सनल वीडियोस आती हैं जब नवाज शरीफ वगैरह की, मरियम नवाज की, तो मरियम औरंगजेब उसमें मौजूद होती हैं, तो इस वजह से उनको, उनके बारे में जितनी भी आप रूमर्स होते हैं या जब सब कुछ चलता है, तो वो उसमें से निकल जाती हैं। और दूसरी बात मैं ये कि इसमें एक चीज ऐड करता चलूं, आपने जिस तरह आप, बताया मैं ना कि एक सिर्फ बहुत एक बात ऐड करनी थी, एक बात बस ऐड कर दूं। जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर्स की आपने बात की ना, हमने तो काम भी किया हुआ है ना उनके साथ, जाहिर है, जब प्रोग्राम करते थे सबको। मैं कहती हूँ सबसे अच्छा मुझे जो अभी तक लगा ना, वो कमर जमान कायरा थे। कमर जमान कायरा मजबूत है, बुलाने पे आते भी थे, मीडिया उनका वो, जवाब ही नहीं है, हाँ, कमर जमान वो कायरा साहब का जवाब ही नहीं। बाकी वो जब कहा जाता था वो आते थे, जो टाइम दिया जाता था वो आते, वो कहते थे बिल्कुल मेरा काम है एज एग्री। ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और वो हर चैनल के ऊपर अपीयर होते थे। वो ये नहीं करते थे कि मैंने से जियो में हामिद मीर के पास जाना है। तो कम, और उससे ऐसे ही पहले शरी रहमान थी, उनके बहुत नखरे थे, वो आती ही नहीं थी, शरीर जितना रहमान के अरसा हो नखरे रही थे, है। अच्छा परवेज रशीद साहब के भी नखरे थे, शरीर रहमान के भी नखरे थे, हाँ, ये और फिरदौस फवाद चौधरी आशिक के के भी भी थे, कम थे। फवाद चौधरी साहब फवाद, के भी थे। अच्छा, फिरदौस आशिक के भी नहीं थे। फिरदौस आशिक के वहां भी पहुंच जाती होती थी, गिरती पड़ती जैसी भी होती पहुंचती। लेकिन कमर जमान कायरा मीडिया के हिसाब से तनकीद सुनने में, तनकीद बर्दाश्त करने में, पीटीवी ये के बात ठीक है। एम्प्लॉयज का साथ देने में, कमर जमान कायरा बेस्ट थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर।
अब मैं जो चीज ऐड करना चाह रहा था, जिस तरह आपने बताया ना कि ये मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ भी और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, मुझे ये भी लगता है कि सम टाइम आपको मतलब एक ग्रुपिंग जिस तरह सामने नजर आ रही होती है, उसमें कोई ना कोई बंदा ब्रिजिंग का किरदार भी अदा कर रहा होता है। हम्म। तो आपने देखा होगा कि मरियम औरंगजेब जो है, वो अगर मरियम नवाज शरीफ के जलसे में हो तो वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से या मोबाइल पे एंगेज रहती हैं। इसी तरह जब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठी हो तो वो ब्रिजिंग का पैगाम रसानी का काम भी उधर से चल रहा होता है। बिल्कुल, कर ये रहा आपने नोट किया होता होगा। है। अच्छा, एक और है ज़हीर, अगर पीडीएम की हुकूमत बनती है, मतलब दोबारा से ये हुकूमत बनती है, इलेक्शन जीतते हैं, किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, इत्तेहाद में जाना पड़ता है, तो क्या ख्याल है, ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर लड़ाई नहीं हो जाएगी मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। फजलुर रहमान साहब जो देखें, जितनी ज्यादा वो हंग पहले भी बनना चाहते पार्लियामेंट हो, थे। हाँ, जितनी ज्यादा हंग पार्लियामेंट होगी ना, जितना ज्यादा आपको इलेक्शन के बाद समझ नहीं आएगा, मतलब नून लीग की सीटें भी कम होंगी, वो इस पोजीशन में नहीं होगी, और पीपल्स पार्टी की भी कम होगी। फजलुर रहमान साहब का काम मैं आपको शनीला लिख के देता हूँ, उतना आसान हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी विन, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है कि उन्होंने जरदारी साहब का साथ देना। माजी में वो हमेशा बेनजीर के ज्यादा करीब रहे। वो नवाज शरीफ साहब के करीब 97 तक नहीं थे, वो तो इमरान खान की वजह से नवाज शरीफ साहब के करीब हुए हैं। ये इनकी सियासत जो है वो इसी तरह है। और अगर एक तरफ ये हुआ कि एमक्यूएम, मौलाना फजल रहमान और इन छोटी जमातों को मिलकर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन रही होगी, तो अपनी शर्त सामने रखेंगे कि ये हम यहाँ पे खड़े हैं, आप हमें सदर बनाएं। दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी बिलफर्ज पंजाब के अंदर कुछ सीटें तवक्को से ज्यादा निकाल लेती है और केपी में कोई गुजारा कर लेती है, आपको पता है मेक और ब्रेक और इस तरह के बार्गेन करने में जरदारी साहब का तो आगे काम फिर शुरू हो जाएगा। तो उस सूरत हाल में भी मौलाना फजल रहमान साहब के पास जब जाया जाएगा तो वो कहेंगे ये मेरी सबसे पहली शर्त है, आप इसको मान ले। तो लेकिन उसके लिए मौलाना फजल रहमान की अपनी सीटें उन्हें भी थोड़ी बहुत अपनी सीटें उन्हें अपनी सीटें होना बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा चलें, हम बस टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम रैप अप कर देते हैं कि अभी बड़े ज़्यादा यहाँ पे एक रूमर फैले हुए हैं, हर दूसरे दिन कहीं पे हम सहाफ़ियों से सुन रहे होते हैं, कहीं पे हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि जी शायद इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएँगे, इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे, अभी तक 8 फरवरी को होंगे क्योंकि हल्का बंदियाँ भी हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो पिछले दिनों खबर चल रही थी कि जी कोई इजलास हुआ जिसमें कहा जी वोटर लिस्ट नहीं बनी तो इलेक्शन जो है उसको लेट किया जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम पैमरा के जरिए नोटिस भेजेंगे ऐसे को। फिर काजी फाइज ईसा ने कहा है कि इलेक्शन डिले के ऊपर जो है वो बात ना की जाए, इसके ऊपर डिस्कशन ना कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता इलेक्शन डिले होंगे। क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन डिले होंगे? क्योंकि डिले करने के लिए फिर आपको मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही बड़ा कोई हादसा करवाना पड़ेगा। देखिए, अभी तक ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तो इलेक्शन होने चाहिए और होंगे। उसकी वजह ये है कि मुल्क की सूरत-ए-हाल इस किस्म की है कि वो ज़्यादा मेरे ख़्याल में लंबा नहीं खींचा जा सकता। और अगर ख़ास तौर पे अभी तो रिएक्शन सिर्फ़ आ रहा है इसका पीटीआई का कि इलेक्शन टाइम पे ना हुए तो ये होगा। और अगर थोड़ा-सा किसी को भनक पड़ गई तो वो वाली पार्टीज़ जो हैं, जो अभी खामोश बैठी हुई हैं, वो भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देंगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, जिस तरह अब काज़ी फ़ाइज़ा साहब के बहुत करीब है हसन अय्यूब साहब, आप भी जानती हैं, ठीक है? हसन अय्यूब साहब जो है वो मतलब नून लीग के भी बहुत करीब है। लेकिन हसन अय्यूब साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कम से कम 1 महीना लेट होंगे। मुझे नहीं पता वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं। लेकिन ये जो काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने अ ज़िम्मेदारी अपने हाँ, अच्छा नहीं, नहीं, ज़हीर हसन भाई की जो है वो मेरे भाइयों की तरह ही है। उनकी आखिरी ट्वीट जो आई है कुछ दिन पहले, उन्होंने माज़रत की है कि कि मैं कहता था कि मार्च में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन मैंने हर तरह से पता करवा लिया, 8 फरवरी को ही होंगे, मैं अपनी पिछली ट्वीट पे माज़रत करता हूँ। ये उनकी 2 दिन पहले चलें। ट्वीट आई है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने हाँ, भी लेकिन हर उससे तरह से 3 दिन पहले कन्फर्म वो कर लिया है। एक प्रोग्राम में मैं खुद हाँ, सुन रहा था उन्हें। 3 दिन जी, पहले जो उन्होंने उनका प्रोग्राम है वो मैं खुद सुन जी, रहा था, उसके अंदर लेकिन यही कह रहे हैं। वही बात है ना कि लेकिन उन्होंने, यहाँ पे उनको बात ये है खबरें थी लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने हर तरह से कन्फर्म करके अब मैं माज़रत करता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब सहाफ़ी की खबर का वो माज़रत करते हैं, अपनी करके उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। तो इससे मैं यही कह रही हूँ कि अभी तक ज़मीनी हक़ाइक़ ये कह रहे हैं, लेकिन हर तरफ से आपको कुछ ना कुछ ऐसी मिल रही होती है कि शायद इलेक्शन जो है वो लेट हो जाए। लेकिन चलें, हम देखते हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? या मैं सिर्फ ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब वगैरह ने और हामिद बीर ने इसके ऊपर काफी सारे सवालात उठाए थे। काजी फाइजा साहब ने अगर अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि वो बात ना करें। देख आप हुँ। इलेक्शन मतलब डिस्कस करना अगर लेट हो रहे हैं, अगर डिस्कस किया जाए ना तो जो तासुर या जो ख्यालात होता है कि शायद इस तरह की कोई मनसूबाबंदी हो रही है लेट होने की, लेकिन बाज़ दफा वो अगर डिस्कस करके चारों वक्त हाँ, वक्त के ऊपर मीडिया के ऊपर लाया जाए तो वो चीजें फिजल आउट हो जाती है। फिज़ल अगर ये आउट हो इलेक्शन जाते हैं। फिर भी नहीं होते और मीडिया के ऊपर डिस्कस भी नहीं करने दिया जा रहा तो टोटल फिर जिम्मेदारी जो है चीफ जस्टिस साहब की होगी।
ठीक है, चलें जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।